हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मिशन जॉब में हमेशा एग्ज़ाम फ्रेंडली कंटेंट ही हम डालते हैं। इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है, लेकिन जब भी हम डालते हैं तो एग्ज़ाम फ्रेंडली कंटेंट ही डालते हैं। आप ध्यान से देखे होंगे, अभी फ़िलहाल बीएसएससी थर्ड सीजीएल और एक 67वीं बीपीएससी है, जिसमें से आप जानते हैं कि बिहार के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सब में करंट अफेयर्स पूछने का ट्रेंड्स रहा है। हमेशा पूछा जाता है, फर्स्ट सीजीएल हो या सेकंड सीजीएल हो बीएसएससी का, दोनों में करंट अफेयर्स पूछा है। और 67वीं बीपीएससी का तो कहना ही मत कहिए, उसमें ढेर सारे करंट अफेयर्स पूछे गए हैं और पूछे जाते भी हैं। इसलिए आज हम लोग उन टॉपिकों को देखने का शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर्स के एक सीरीज़ में खास करके बीएसएससी सीजीएल और 67वीं बीपीएससी का जो पीटी है उसके लिए हम एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे, उन टॉपिकों को देखने का प्रयास करेंगे जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। करंट अफेयर्स का भी टॉपिक वाइज देखेंगे। सारा करंट अफेयर्स को हमको पढ़ना नहीं है, उसको ही पढ़ना है जिससे प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। तो उस कड़ी में सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे रामसर साइट को, जिसे आर्द्र भूमि संरक्षण भी कहा जाता है। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए जो पहला सम्मेलन हुआ था, पहला सम्मेलन, देखिए इससे प्रश्न बनते हैं, इन टॉपिकों से प्रश्न बनते हैं। और अगर आप देखे होंगे तो 67वीं बीपीएससी में भी इससे प्रश्न बने हैं, या फिर आप बिहार एसआई का जो पीटी हुआ था 26 दिसंबर कंडक्ट करवाया गया था 2021 को, तो उसमें भी इनसे प्रश्न बने थे। तो सबसे पहले हम इसको देख लेंगे कि कैसे प्रश्न होते हैं और कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे पहले सम्मेलन की। आर्द्र भूमि संरक्षण का जो पहला सम्मेलन किया गया था, यह 1971 ईस्वी में किया गया था और रामसर नामक एक शहर में किया गया था, जगह में किया गया था, जो कि ईरान में पड़ता है। वैसे पॉइंट को ही देखेंगे जिससे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग टॉपिक वाइज शुरुआत किए हैं करंट अफेयर्स का। बीएसएससी सीजीएल जो कि थर्ड होने वाला है, कंडक्ट होने वाला है, उसमें भी करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। और एक 67वीं बीपीएससी प्री का अभी होना बाकी है, जो कि कैंसिल हो गया था 8 मई का, तो उसका भी पीटी होना है। तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे और पूछे जाने की संभावना भी है, ट्रेंड रहा है इसका, इसलिए इसे हम जानेंगे। तो सबसे पहले यह प्रथम सम्मेलन हम लोग जानेंगे कि ईरान में हुआ था 1971 ईस्वी, रामसर नामक शहर में। एक एक पॉइंट को हम लोग देखते जाएंगे, रामसर साइट से संबंधित जो भी हो। रामसर कन्वेंशन जो हुआ था, यह काम शुरू किया था 21 दिसंबर 1975 को, 1975 को। सबसे पहले 1971 ईस्वी में एक आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन हुआ था रामसर ईरान में। और यह काम करना कब शुरू किया था रामसर कन्वेंशन? 21 दिसंबर 1975 ईस्वी को। तो दोस्तों आपको याद करवाएंगे, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको याद करवाएंगे, आप सिर्फ वीडियो देखें, ठीक है। तो सबसे पहले रामसर कन्वेंशन का जो काम करना शुरू किया था वो 21 दिसंबर 1975 को, जबकि प्रथम सम्मेलन हुआ था, याद रखना, प्रथम सम्मेलन हुआ था 1971 ईस्वी रामसर में, ईरान में, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। भारत अगर कन्वेंशन में शामिल हुआ है, भारत तो सबसे पहले कन्वेंशन में शामिल हुआ है 1 फरवरी 1982, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, VVI इसको कह सकते हैं कि भारत कब शामिल हुआ। जो रामसर कन्वेंशन है आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए किया जाता है, तो इसमें भारत कब शामिल हुआ ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो 1982 ईस्वी में 1 फरवरी को, याद रखना है, 1 फरवरी 1982 ईस्वी को भारत इसमें शामिल हुआ है। उसके बाद देखेंगे भारत में रामसर साइटों की संख्या, कुल संख्या कितनी है। अभी फिलहाल वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की संख्या 49 है, 49 है, ठीक है, 49 पूरे भारत में अभी तक, जब से जुड़ा है भारत, यानी कि 1 फरवरी 1982 ईस्वी से लेकर 2022 ईस्वी तक की अगर वर्तमान की बात करें तो 49 रामसर साइटों की संख्या भारत में हो गई है। 47 2021 तक थे, 2021 तक संख्या 47 थी। 2 रामसर साइट और जुड़े हैं जो कि 49 हो गए हैं, ठीक है। कौन कौन जुड़े हैं उसको आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप ये जान लें कि भारत में भी रामसर साइटों की संख्या
कितनी है वर्तमान में, तो 49 है। 2021 तक इसकी संख्या 47 थी और 2022 में 2 नए जुड़े हैं तो इसकी संख्या हो गई है 49। ठीक है, अब देखें भारत में सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ है। तो सर्वाधिक रामसर साइट अगर कहीं है तो यो यूपी है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10 रामसर साइटों की संख्या हो गई है यहाँ पे। और ये पॉइंट आपने देखा। सबसे पहले देखना आर्द्र भूमि संरक्षण का पहला सम्मेलन। तो पहला सम्मेलन कब हुआ था, 1971 ईस्वी, रामसर ईरान में हुआ था। रामसर कन्वेंशन काम करना कब शुरू किया था, तो यह काम करना शुरू किया था 21 दिसंबर 1975 ईस्वी को, जबकि भारत कन्वेंशन में शामिल हुआ था 1 फरवरी 1982 ईस्वी को। ये भी याद रखना है। भारत में रामसर साइटों की संख्या 49 है। 2021 तक इसकी संख्या 47 थी, 2 और जुड़ी 2022 में, तो इसकी संख्या 49 यानी कि वर्तमान में 49 है। भारत में सर्वाधिक रामसर साइटों की संख्या अगर बात करें तो सर्वाधिक यूपी में है 10 की संख्या में। दोस्तों अगले पॉइंट पे हम लोग चलेंगे। आगे पॉइंट देखेंगे हम लोग। रामसर साइटों का जो पॉइंट हम लोग देख रहे हैं करंट टॉपिक है, करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे प्रश्न बनते हैं, प्रश्न पूछने का सिलसिला जारी है, ट्रेंड्स हो गया है। तो सबसे पहले जो हम लोग देखें पॉइंट्स, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो यहाँ बोला जा रहा है सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र वाला राज्य कहाँ है, तो ये गुजरात है। देखिए गुजरात सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र की बात हो रही है, तो 34,700 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है गुजरात में। अगर रामसर साइटों की संख्या की अगर बात करें तो यूपी 10 रामसर साइटों की संख्या वहाँ है, यानी कि सर्वाधिक रामसर साइटों की संख्या की अगर बात करें तो यूपी हो जाएगा। और सर्वाधिक क्षेत्र की बात अगर करें, आर्द्र भूमि क्षेत्र की बात, तो यह गुजरात हो जाएगा, 34,700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे देखें, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, तो यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। पॉइंट वाइज याद रखेंगे, जिस तरह से हम बता रहे हैं इसको आप नोट कर लें या फिर आप सिर्फ देखें, 1-2 बार देखते हैं तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश की अगर बात करें तो यूके है, जहाँ पे 175 साइट्स हैं। रामसर साइटों की संख्या 175 है। तो सर्वाधिक की अगर बात करें तो यूके हो जाता है और भारत में 49 है। याद रखना है इस चीज़ को। शामिल पहला स्थल बोल रहा है, शामिल, ये रामसर साइट जो पहला शामिल आर्द्र भूमि स्थल है वो कोबोर्ग है, कोबोर्ग प्रायद्वीप है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है। कोबोर्ग प्रायद्वीप जो कि शामिल होने वाला पहला स्थल है रामसर साइट। उसके बाद अगर आगे हम लोग देखेंगे तो भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल की बात की जा रही है, तो सुंदरबन जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है यह। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि की बात अगर हमें करें तो यह सुंदरबन है जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ पे देखें। शामिल पहला यानी कि जो आर्द्र भूमि स्थल है जो सबसे पहला शामिल है वो कोबोर्ग प्रायद्वीप है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। याद करने की ज़रूरत आपको नहीं, सिर्फ आप वीडियो देखें, याद हम करवा देंगे। भारत का सबसे बड़ा अगर आर्द्र भूमि स्थल की बात करें तो सुंदरबन है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद एक और पॉइंट जो कि आपको नोट करने हैं। देखिए अभी तक हमने बताया, जो कि फिर एक बार हम इसको बता देते हैं। सबसे पहला सम्मेलन जो हुआ था, याद रखना, सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था रामसर साइट्स के लिए यानी कि आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु जो प्रथम सम्मेलन किया गया था 1971 ईस्वी में रामसर में किया गया था, जो कि ईरान में पड़ता है। याद रखना है इस चीज़ को। और यह काम कब करना शुरू किया था, 1975 ईस्वी में। भारत इसमें कब शामिल हुआ था, तो 1 फरवरी 1982 ईस्वी को। ये सारे पॉइंट्स को आपको याद रखने हैं। और सर्वाधिक की बात अगर करें तो सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला देश कौन है, यूके, 175 है वहाँ की संख्या। और भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी है, तो 49 है, जिसमें सर्वाधिक अगर राज्य की बात करें तो यूपी में है, जहाँ कितनी है, 10 की संख्या में है। ये सारे पॉइंट्स को याद रखने हैं। सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र वाला राज्य की अगर हम बात करें तो गुजरात है, जहां 34,700 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। अगर क्षेत्र की बात करें तो ऐसे संख्या की बात यूपी में सर्वाधिक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस की अगर हम बात करें तो 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछे गए हैं बहुत बार परीक्षाओं में, इसलिए इस पर ध्यान देना है। वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद कहता है शामिल पहला स्थल कोबोर्ग प्रायद्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कोबोर्ग प्रायद्वीप है ये, कोबोर्ग प्रायद्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। शामिल सबसे पहला ये
स्थल है। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल की बात करें तो सुंदरबन है, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये भी आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और यह डेल्टा कौन बनाता है? ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, ठीक है, पश्चिम बंगाल में ये है सुंदरबन। उसके बाद देखिए आपको हम बताए होंगे पिछले पॉइंट पे आपने देखा कि 2021 तक भारत में रामसर साइटों की संख्या 47 थी, 47 थी, लेकिन 2022 में 2 जुड़े हैं। 48वां जो जुड़ा है वो खिजरिया है, जो कि गुजरात में पड़ता है, 48वां, जबकि 49वां जो है इसका नाम है वखीरा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो 2 जुड़े हैं 48 और 49, और अभी वर्तमान में 49 है रामसर साइटों की संख्या। एक 48वां जुड़ा है खिजरिया गुजरात का है, और 49वां जुड़ा है वखीरा यूपी। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे नोट कर दिया, आप जरूर इसे ध्यान में रख लें, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको हम बोल दिए, आपके दिमाग में ये छप जाएगा। 48वां जो है खिजरिया गुजरात में है, 49वां जो है वखीरा यूपी में है, ठीक है। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। रामसर साइट हम लोग पढ़ रहे हैं। आर्द्रभूमि संरक्षण का पहला सम्मेलन जो किया गया था 1971 ईस्वी में किया गया था, ईरान के रामसर शहर में किया गया था। उसके बाद अगर बात करें यह काम कब से शुरू किया है तो 1975 ईस्वी से, और भारत में इसमें कब शामिल हुआ तो 1 फरवरी 1982 ईस्वी से, ठीक है। और अब तक भारत में रामसर साइटों की संख्या कुल कितनी है तो 49 है, और 47 2021 तक थे, और 48वां एक जुड़ा है जिसका नाम खिजरिया गुजरात में है, और 49वां जो कि वखीरा यूपी में है। तो 49 अभी सर्वाधिक भारत में रामसर साइटों की संख्या है। और अगर बात करें सर्वाधिक भारत में किस राज्य में है तो यूपी में है, 10 की संख्या में है। और सर्वाधिक क्षेत्र की बात करें तो गुजरात में है, जो कि 34,700 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। अगर देश की बात करें सर्वाधिक किस देश में है तो सर्वाधिक यूके में है, जहां 175 है। यूके में 175 रामसर साइटों की संख्या है। और शामिल सबसे पहला जो शामिल स्थल है उसका नाम कोबोर प्रायद्वीप है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा जब अगर बात करें रामसर साइट की तो वह सुंदरबन है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए हमने इसे शामिल किया। और एक बात, इसमें जो ट्रेंड पूछा जाता है, क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, वो 2 क्वेश्चंस के हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन था सो आधा तो सो में ओकर, तो सो उसको पढ़ सकते हैं हम लोग। तो यह कहाँ है? यह रामसर साइट, या जिसे आर्द्रभूमि स्थल भी कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? यह लद्दाख में स्थित है, जो कि 2021 में शामिल किया गया था। और यह बिहार एसआई का जो पीटी हुआ था, प्री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था 26 दिसंबर 2021 ईस्वी को, उसमें डायरेक्टली पूछ लिए गए थे। तो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे ज़रूर पढ़ लें, इसे वीडियो को देखें। 2-4 बार अगर आप देख लेते हैं तो याद हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत, रट्टा मारने की ज़रूरत इसमें नहीं है। आप जब भी इसे भूलें तो एक बार सिर्फ देख लें। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था 67वीं बीपीएससी पीटी में, आप लोग अगर दिए होंगे एग्ज़ाम तो उसमें पूछा गया था कांवर झील, तो यह कहाँ स्थित है तो बिहार में स्थित है। और बिहार का एकमात्र झील है कांवरताल झील, जिसको कांवर झील भी कहते हैं, ठीक है, कांवर लेक भी कहते हैं, जो कि बेगूसराय में स्थित है। और यह 67वीं बीपीएससी के पीटी में पूछा गया है, 67वीं बीपीएससी के पीटी में पूछा गया है कांवरताल झील, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रश्न जो पूछे गए हैं ये 2 की संख्या में है, जो कि हम अभी बताए। और भी ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे इस टॉपिक से पूछने की परंपरा रही है, इसलिए हम सबसे पहले यहीं से शुरुआत किए हैं। तो यह सीरीज़ आगे भी बढ़ेगा, आप लोगों का प्यार अगर मिले तो। अभी फ़िलहाल बीएसएससी सीजीएल है और 67वीं बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। तो दोनों परीक्षाओं के लिहाज से करेंट अफेयर्स बेहद इम्पोर्टेंट है, और इसमें ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 प्रश्नों का हमने जिक्र किया, एक कांवरताल झील जो कि बेगूसराय में है, बिहार का एकमात्र, और पहला कह सकते हैं, पहला या फिर एकमात्र कह सकते हैं आर्द्रभूमि स्थल जिसे रामसर साइटों में शामिल किया गया है, बिहार का है। और यह
67वीं बीपीएससी के पीटी में पूछा गया। हाल फिलहाल में 8 मई को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था और पिछला जो 26 दिसंबर 2021 को बिहार दरोगा का पीटी हुआ था, प्री हुआ था, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था लद्दाख वाला, सो आर्द्रभूमि। तो इस लिहाज से यह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और भी बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाली है, लगभग 2200-2300 की संख्या में फिर से होगी और उसका जो प्री होता है उसमें भी करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बहुत अधिक संख्या में होती है, 20 से 25 होता है। तो इस लिहाज से भी यह बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए वीडियो आपको सबसे पहले देखने का मौका मिले। धन्यवाद दोस्तों।